हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। लास्ट मंथ है ऑफ द ईयर और करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी अलग-अलग मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखा करें। एक्यूरेसी जो है वो बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। स्कॉर्पियो लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट रिलेशनशिप के हवाले से एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है और वो बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने का है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो हर्ट हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद आपने डिसाइड किया है कि अब सर्टन चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे और कुछ चीज़ों का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस हवाले से आपने अपना एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट जो है वो बना लिया है। ऐसा महसूस होता है कि 2024 में एक ब्रेकअप जो है वो नज़र आ रहा है, और ये तकरीबन आप ये समझ लें कि जैसे साल के पहले हिस्से में हो, मार्च, अप्रैल, मई वाला टाइम पीरियड हो सकता है। तो एक ब्रेकअप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके बाद आपने चीज़ों में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया या आपने मामलात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। ये बहुत हद तक एक इमोशनल कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आप डिसाइड कर लेते हो कि ओके, आई शुड मूव ऑन नाउ। मैंने जितना इस पर्सन के ऊपर टाइम स्पेंड करना था कर लिया है, और नहीं, अब मज़ीद फ़र्दर कोई बात नहीं होगी। तो ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे यहाँ पे है, लेकिन साथ ही साथ डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है एक बहुत बड़ी ट्रांजिशनल फेज़ में से गुज़रा है या गुज़र रहा है, और ऑलमोस्ट एक पूरा साल हो सकता है जो कि इस सारी सिलसिले में गुज़र गया है, जहाँ पे ये पर्सन अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, आप अपनी जगह पे अनॉयड हैं ये फ़ील करके कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अभी जब दिसंबर स्टार्ट हो रहा है तो आप दोनों की कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही, और आप अपनी जगह के ऊपर इस पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव ओपिनियन लिए हुए हैं। आपको लगता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश आपको महसूस होता हुआ हो सकता है, या आपको ये लग सकता है कि ये अपनी किसी और सिलसिले में बहुत ज़्यादा इनका कोई इंटरेस्ट है और मेरे साथ तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जितनी भी कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में हुई है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत हार्ड किस्म की कॉन्वर्सेशन, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस कहीं दब जाते हैं, फीलिंग्स कहीं दब जाती हैं, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन हो सकता है कि हुई हो, अगर हुई है तो। अच्छा, लेकिन जब मैंने ये सब रीडिंग तो हो गई, यही सब थीम नज़र आ रहा है, और जिसमें ये भी एक बात है कि नया साल जो है वो नई शुरुआत आपके लिए लेकर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है और फूल का कार्ड है। सो वो सब लोग जो कि छोड़ के चले गए हुए हैं उनके वापस आने की भी उम्मीद है। ये बात तो यहाँ तक थी, लेकिन जब मैंने आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स निकाले तो उसमें पहला कार्ड जो है वो सोलमेट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे सूरत हाल इस टाइम पे कुछ भी चल रही है, ठीक है, लेकिन दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट। और दूसरी बात जो है, आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। सोलमेट होने का मतलब ये है कि ये एक डेस्टिन्ड और फेटेड रिलेशनशिप है, और दूसरा पर्सन जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है आपके लेवल के ऊपर आने के लिए। डेथ का कार्ड हमें एक लॉन्ग ट्रांजिशन के बारे में बताता है, जो कम से कम 1 साल और उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, जिसमें बहुत सारी वो टर्म्स जो आप इंटरनेट के ऊपर सुनते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और आप अपग्रेड हो रहे होते हो और आप स्पिरिचुअली एलिविएट हो रहे होते हो, ये सब चीज़ें जो है ना उसके अंदर हो रही होती हैं, और आप एक प्रोसेस में से गुजर रहे होते हो। तो जब आप एक ऐसे टफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजर रहे होते हो तो आपके साथ से बहुत सारे लोग छूटते चले जाते हैं, क्योंकि कुदरत आपको, यूनिवर्स आपको अकेला करती है ताकि आप उस सिचुएशन का अंदाज़ा हो सके।
लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप अपनी जगह पे इनसिक्योर हो गए हुए हैं विद 5 ऑफ सोर्ड्स है, इनसिक्योरिटी कार्ड, कि भाई इनको तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे साथ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके लोअर चक्रास जो हैं वो ब्लॉक हुए हों, ठीक है, उनको ओपन करने की ज़रूरत हो सकती है, और उसके लिए भी आपको ज़ाहिर बात है पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, और विद द टाइम जो है ये इवॉल्व होगा ऑटोमेटिकली। एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा। फूल का कार्ड है, नए सिरे से मामलात जो हैं वो शुरू होंगे नए साल के अंदर, और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके लोअर चक्रास ब्लॉक हैं तो आप बहुत ज़्यादा, अच्छा इसकी एक और भी निशानी होती है लोअर चक्रा ब्लॉक होने की, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई ना कोई गायनी रिलेटेड इशू होना शुरू हो जाता है, और अगर आप मेल हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं इस किस्म के इश्यूज जो हैं, जो कि आप ये कह लें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो होना शुरू हो जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि आप जो है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा खौफ और डर और इनसिक्योरिटी और अनहैप्पीनेस फ़ील करते हो। यू आर नॉट एबल कि आप चीज़ों को इंजॉय कर सको, ठीक है, बिटरनेस आना शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये लोअर चक्रास के ब्लॉकेज की बात करती हैं, तो इसके लिए आपको बहरहाल ट्रीटमेंट जो है वो कराना होगा। तो ओवरऑल ये है कि रीडिंग अभी इस टाइम के ऊपर जहाँ पर भी आप खड़े हैं, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ या न्यू ईयर का स्टार्ट जो है डेफिनेटली आपके लिए नई चीज़ें जो है वो लेकर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अभी तक इनडिसाइसिव हैं, शायद आप पूरे से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, पूरे से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की पिछले कुछ अरसे में ट्रांसफ़र हुई है, ख़ास तौर पे जून जुलाई का टाइम पीरियड हो सकता है 2024, और आप अभी तक चीज़ों को शायद एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, इस डिपार्टमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, इस सीट के साथ, इस पोस्ट के साथ, इस एरिया के साथ, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको भेजा गया है या जहाँ पे आप गए हैं, तो अभी तक आपकी ना एडजस्टमेंट का पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। और चूँकि ज़ाहिर बात है कि एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल होती है या टाइम टेकिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि वो सोचते हैं कि अच्छा छोड़ देते हैं, चले जाते हैं वापस। हालांकि ये नहीं रिकमेंडेड आपके लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी जगह बदली गई है। मेरे पास यहाँ पे चैरियट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, फूल का कार्ड है, और फिर साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिनके लिए जगह बदली गई है, आप अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस द वाटर बॉडी गए हैं, आप अपनी जगह पे रहें, अपने आप को टाइम दें, आपको खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के कार्ड में विंटर सॉलिस का कार्ड है, ठीक है, ख़ास तौर पे लास्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल हो सकते हैं या इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग हो सकते हैं कि आपको चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर फ़ील हो सकता है कि लोनलीनेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील हो, नई जगह का प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील हो। लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि जैसे ये दिसंबर गुजरेगा, ठीक है, ख़ुद ब खुद आपके सामने मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको एक बिगर पिक्चर देखने का मौका मिलेगा, या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि आने वाले दिन जो है वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं। और वो जो बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों का बिहेवियर आपके अराउंड इस किस्म का हो सकता है कि टेम्परेचर जो है जिस जगह पे आप रह रहे हैं या वो इन्वायरमेंट जो है वो आपको नहीं अपने लिए मुनासिब लग रहा या इजी नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा दिसंबर का, तो आपके लिए मामलात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अभी के लिए आप अपने आप को टाइम दें, अभी के लिए इस सारी सिचुएशन को टाइम दें, कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा करके गुजारें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे से वापस जाने के बारे में मत सोचें या इस काम को छोड़ने के बारे में मत सोचें। ये काम जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।